भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? क्यों मैया? चलो बताओ, भगवान को पाने की सही उम्र क्या है मैया? मैया बताओ, भगवान को पाने की सही आयु क्या है? एज बताओ। ये भी पड़ोसन से पूछ के बताओगी मेरी माँ? नकल कर रही है मैया। मैया आप बताओ, भगवान को पाने की सही आयु क्या है? आप बताओ। हाँ, भगवान को पाने की आयु क्या है मैया? गुलाबी मैया आप क्या? भगवान को पाने की आयु क्या है? देखो, भगवान कभी भी किसी भी आयु में मिल सकते हैं, ये बात सही है। पर भगवान को पाना, भगवान में मन लगाने की जो सही उम्र है, यदि मैं आपसे ये सवाल करूं कि भगवान में मन लगाने की सही आयु क्या है, तो ये सही आयु होगी लड़कपन, जवानी। टॉर्च कब लेनी चाहिए? जब अंधेरा आ जाए या अंधेरे के पहले? टॉर्च कब लेनी चाहिए? चलो पहले अंधेरा आएगा, फिर टॉर्च खरीदने जाएंगे, हैं? भाई अंधेरा आ जाएगा तो टॉर्च खरीदने जाओगे कैसे? अंधेरे में कैसे जाओगे? भटक जाओगे। इसलिए अंधेरा आए उसके पहले टॉर्च खरीद के रख लो, ये समझदारी है। हाँ या ना? उसी तरह आपके जीवन में अंधेरा आने वाला है। बताओ, लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, ये 3 पड़ाव हैं जीवन के। कितने पड़ाव? लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, 3 अवस्थाएं, 3 पड़ाव हैं जीवन के। अब ये बताओ कि इन तीनों पड़ाव में अंधकार ज्यादा कब आता है? लड़कपन में अंधकार ज्यादा है कि जवानी में कि बुढ़ापे में? बोलो, अंधकार कब है? व्यक्ति अंधा कब होता है? लड़कपन में कि जवानी में कि बुढ़ापे में? जोर से, जोर से, जोर से ये भैया बताओ, कब अंधा होता है व्यक्ति? बुढ़ापे में? ये भैया दाढ़ी वाले भैया, कब अंधा होता है? जवानी। बिल्कुल सही कहा। बुढ़ापे में व्यक्ति अंधा नहीं होता, जवानी में व्यक्ति अंधा होता। बुढ़ापा अंधा नहीं है, जवानी अंधी है। भैया सही है? अंधी कौन? बूढ़ा, बूढ़े के बिगड़ने की संभावनाएं ना के बराबर है, और जवानों को बिगड़ने की संभावनाएं 99%। बोलो हाँ। इसलिए अंधी क्या है? जवानी। तो जब जीवन का अंधकार आए उसके पहले ज्ञान की टॉर्च ले लीजिएगा, ज्ञान का प्रकाश ले लीजिएगा। तो ज्ञान का प्रकाश होगा, ज्ञान की टॉर्च होगी, तो जवानी में जो अंधापन आएगा, अंधकार आएगा, उसको आप पार कर सकते हैं। क्योंकि टॉर्च है तो कितना भी अंधकार हो रास्ता पार किया जा सकता है। टॉर्च नहीं होगी तो गड्ढे में गिरने की संभावनाएं ज्यादा है। इसलिए भगवान में मन कब लगाओ? जवानी में। जवानी आए उसके पहले, अंधापन आए उसके पहले भगवान में मन लग जाए। माँ बाप का ये फर्ज है कि आप अपने बच्चों का हाथ पकड़ें, सत्संग में ले जाएं, मंदिर ले जाएं, संतों से जोड़ें, गीता से जोड़ें। क्योंकि बच्चे सही समय पर सही जगह से नहीं जुड़े और गलत जगह से जुड़ गए तो फिर आप रो रो के मर जाओ, बच्चे ना सुधरने वाले। सही है कि गलत है?
इसलिए आज बच्चे बिगड़ते हैं तो माता पिता की लापरवाही से बिगड़ते हैं। बच्चे अपनी लापरवाही से कम बिगड़ते, क्योंकि बच्चे तो लापरवाह ही होते हैं। बच्चे मतलब लापरवाह। बोलो हाँ। माँ बाप मतलब मैच्योर, समझदार। तो जब बच्चे लापरवाह हैं तो उन्हें सही दिशा देगा कौन? बच्चों के पास अपनी कोई दिशा नहीं होती। बच्चे उस दिशा पर चल पड़ते हैं जिस दिशा पर माँ बाप बोलते हैं। बोलो हाँ। आप छोटे बच्चे को दूध पिलाइए, वो दूध पीने लग जाएगा। आप बच्चों को शराब पिलाइए, वो शराब पीने लग जाएंगे। आप 10 साल के बच्चे को गीता पढ़ना सिखाइए, वो गीता पढ़ने लग जाएगा। और बीड़ी पीना सिखा दीजिए, वो बीड़ी पीना सीख जाएगा। तो बच्चा तो माटी की तरह है। कुम्हार की जैसे माटी होती है, वो उस कुम्हार माटी से घड़ा बनाना चाहे तो घड़ा बना दे, चिलम बनाना चाहे तो चिलम बना दे। माटी वही है, कुम्हार को बनाना है। तो माटी कभी नहीं बोलती कि मैं घड़ा बनूंगी, माटी कभी नहीं कहती कि मैं चिलम बनूंगी। कुम्हार जो बनाना चाहे वो कुम्हार पर है कि कुम्हार क्या बनाएगा, वो चिलम बनाएगा कि घड़ा बनाएगा। ऐसे माता पिता वो कुम्हार हैं, बच्चे तो माटी हैं। जैसी दिशा दे दोगे बचपन में, जैसे संस्कार दे दोगे बचपन में, उसी दिशा पे चल पड़ेंगे बच्चे, उसी दिशा पे आगे काम करेंगे, राम या रावण बनेंगे। इसलिए माँ बाप की बड़ी लापरवाही है। इसलिए चाणक्य ने माँ बाप को डांटा, और चाणक्य ने क्या बोला? माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। ये चाणक्य कह रहे हैं माता शत्रु, वह माता शत्रु है, वह पिता वैरी मतलब दुश्मन है, जो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देते, सही ज्ञान सही शिक्षा नहीं देते, वह माता पिता बच्चों के सबसे बड़े शत्रु हैं। आपको क्या लगता है बच्चों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? यदि आपके बच्चे बिगड़ते रहे और आपने रोका नहीं, टोका नहीं, समय सही वक्त पर सही ज्ञान नहीं दिया, तो आप ही तो शत्रु है ना। तो जवानी आए उसके पहले भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो मस्त जवानी। हाँ या ना? कब करें भजन? कब करें भजन? ध्रुव जी ने छोटी सी उम्र में भजन शुरू कर दिया। माँ ने कहा जाओ तपस्या करो, पिता ने अपमान कर दिया। और जब ध्रुव जी तपस्या करने चले, 5 साल की तपस्या, 5 वर्ष के बालक 5 महीने की तपस्या से 6ठा माह लगते ही भगवान को पा लिया। तो भगवान को पाने की सही उम्र क्या है? लड़कपन में मन भगवान में लग जाए, जवानी में लग जाएगा तो बिगड़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएगी। अब आज भी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो कथाएं सुनती हैं और सुनते हैं और संतों का संग करते हैं, सही चलते हैं। आज बहुत लड़के ऐसे हैं जो शराब नहीं पीते, बीड़ी नहीं पीते, गुटखा नहीं खाते, और बहुत लड़के हैं जो गुटखा खा रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, क्लबों में जा रहे हैं। अब बताइए कौन समझदार है? क्लबों में जाने वाला, बीड़ी पीने वाला, शराब पीने वाला, चरस अफीम गांजा पीने वाला, या सत्संग करने वाला, पैसे कमाने वाला, पैसा कमा। एक लड़का है पैसा कमा रहा है, एक लड़की है पैसा कमा रही है, पढ़ लिख के पैसा कमा रही है और किसी भूखे को भोजन करा रही है, उसी पैसे से कमाई के लड़का भोजन करा रहा है। अब ये लोग भी शराब चाहे तो पी सकते हैं, पर ये लोग पैसा शराब में ना लगाकर मानव जाति की सेवा में लगा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, खुद को भी शांति मिल रही है और उनकी कमाई से दूसरों का पेट भर रहा है। तो एक ये दिशा है, एक ये नजरिया है, और एक ये है कि आप पैसा कमाओ और क्लबों में जाके नाच गाना करो। क्यों? पैसे दोनों जगह खर्च होंगे, क्लबों में जाओगे वहां भी खर्च होगा, और किसी को रोटी खवाओगे किसी भूखे को तो उसमें भी पैसा लगेगा, हाँ या ना? पर एक जगह ऐसा है
कि जब आप किसी को भोजन कराते हैं अपने पॉकेट के पैसे से, तो आपको बहुत शांति मिलती है कि चलो आज विधाता, आज मेरे से कुछ अच्छा काम हो गया, आज मेरी कमाई, आज मेरा कमाया हुआ धन किसी के काम आ गया। और वरना लुटाते रहो, फिर सुरा सुंदरी में जाते रहो, टाइम खराब करते रहो। तो आज दोनों तरह के लोग समाज में आपको मिलेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये दोनों में से सही कौन है, और फिर आपको क्या बनना है। अब आप लोग बताइए, दोनों में से सही कौन है। एक लड़का लड़की वो है क्लबों में जा रहे हैं, एक लड़का लड़की वो है ईमानदारी से पैसा कमा रहे हैं, बेईमानी नहीं कर रहे हैं, और अपनी कमाई से अपने लिए सोच रहे हैं, बेहतर प्लानिंग कर रहे हैं, और किसी की हेल्प भी कर रहे हैं, पैसे से भोजन करा रहे हैं, किसी की बेटी का ब्याह करा रहे हैं। क्या सही आप लोगों के साथ? हाँ? ईमानदारी से कमाना और किसी की हेल्प करना, शराब पीना, क्लबों में जाना, ये सब सही है ये काम? गांजा पीना, चरस, तो आप लोग किस रास्ते पर हैं? इन दोनों रास्तों में आप लोग अभी कहाँ हो? क्लब वाले रास्ते में कि सेवा वाले रास्ते में? एक रास्ता है क्लब की ओर जा रहा, एक रास्ता है नशा की ओर जा रहा, एक रास्ता है सेवा की ओर जा रहा। अब कौन से रास्ते पे चलना है? और आप दोनों रास्ते पे चलने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई आपके पांव पकड़ने ना आएगा। या तो आप नशे के रास्ते पर चलो, या तो आप सेवा के रास्ते पे चलो। क्या रास्ता सही है? बोलो, सेवा। इसलिए साहब, आप कुछ ऐसा करो कि आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद रखें कि भाई भला व्यक्ति था। इस धरती पर ऐसे लोग कम होते हैं जो भला काम करते हैं, ऐसे लोग कम हैं जिनको जाने के बाद भी लोग उन्हें याद करते। क्यों? बुढ़ापे की समस्याएं बड़ी हैं। क्या? आंख से देख न पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे, कथा सुन मस्त जवानी में, बुढ़ापा देखा है। भगवान ने ध्रुव जी पर कृपा की, ध्रुव जी राजा बने। उनके भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मार के बदला लिया। मनु जी ने समझाया, कुबेर जी ने भक्ति का वरदान दिया। मृत्यु के सर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के परम धाम को गए। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान से कहा कि प्रभु मेरे अंतःकरण में बस जाइए। ध्रुव जी ने भगवान को अंतःकरण में बसाया और भगवान के धाम चले गए। प्राचीन बरही को इन्हीं के वंश में अंग, फिर भगवान प्रचु, प्राचीन बरही को नारद जी ने उपदेश किया, पुरंजन उपाख्यान की चर्चा सुनाई, दोनों भगवत धाम। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं प्रियव्रत, जिनका विवाह विश्वकर्मा की पुत्री वरहिष्मती से हुआ, और इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभ देव जी हुए। ऋषभ देव जी से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। भगवान ऋषभ देव जी के 100 बेटे हुए। एक दिन उन्होंने अपने बेटों को उपदेश किया और बेटों से कहा, नायम देहो देह भाजाम नलोके, कष्टान कामान नरहते बिड भुजाम। ये हमारा शरीर क्यों मिला है? तपो दिव्यम, तप करने के लिए ये दिव्य शरीर दिया। 84 लाख योनियों में सबसे बढ़िया शरीर भगवान ने आप लोगों को दिया। मानव शरीर सबसे उत्तम काय के लिए मिला है? आपको ये मानव का शरीर क्यों मिला, जरा बताओ, क्यों मिला है? मैया, ओ मेरी माँ, पंचायती मैया सुन लो मेरी माँ,
ये भगवान ने हमें मानव का शरीर क्यों दिया है? 3 काम सब लोग करते हैं, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, गधा हो, पक्षी हो, पशु हो या मनुष्य हो। बताओ, मनुष्य और गधा और बिल्ली और कुत्ता और बिल्ली में वो कौन सा कॉमन 3 काम है जो सब लोग करते हैं, चाहे वो चींटी हो या पक्षी? कौन कौन से काम सब लोग करते हैं? लगभग सब लोग। कौन कौन से काम हैं? क्या क्या? खाना। ठीक है, पहला काम खाना। सब खाते, चींटी भी खाती है, आप भी खाते हैं, कुत्ता भी खाता है, बिल्ली भी खाती है, गधा भी सब खाते। 84 लाख योनियां हैं, सब खाते। पहला काम है खाना, जो सब करते हैं, मनुष्य भी करता है। अब दूसरा बताओ, कौन सा? भैया बताएंगे, भैया बता। वो दूसरा कौन सा काम है जो सब करते हैं? कुत्ता, बिल्ली, पशु, पक्षी और मनुष्य हैं? सोना। बिल्कुल सही है, सोना। खाना सब खाते हैं और सोते सब हैं। हर जीव विश्राम करता है, बस सबके तरीके अलग अलग हैं। बोलो हाँ। कुत्ता भी सोता है, बिल्ली भी सोती है, चिड़िया भी सोती है और आप भी सोते हैं, मनुष्य। तो 2 काम हो गए जो सब एक सा कर रहे हैं। तीसरा और है, बताओ क्या? ये भैया बताएंगे। हैं? सांस लेना। सही है, ये बात भी सही है, सब सांस ले रहे हैं। ठीक है, आपकी बात गलत नहीं, पर फिर भी हम सांस लेने की, यहां तीसरी बात में, ये सांस लेने की बात नहीं, कुछ और है तीसरा जो कॉमन सब करते हैं। क्या है आप बताओ? हाँ, तीसरा काम है बच्चे पैदा करना। चिड़िया बच्चा पैदा करती है, कुत्ता बच्चा पैदा करता है, बिल्ली बच्चे पैदा करती है और मनुष्य भी बच्चा पैदा करता है। भोग विलास का सुख, ये सारा 84 लाख योनियों में लगभग योनियां ये सुख पाती हैं। खाने का, सोने का और भोगों का, बच्चे पैदा करने का। अब बताइए कि ये तीनों काम सब करते हैं, और यदि ये 3 काम आप केवल 3 ही काम करें, आजकल का आदमी खा रहा है, सो रहा है और बच्चे पैदा कर रहा है, और क्या काम? अब बताओ कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया? यदि ये 3 काम के लिए बनाया होता तो इस 3 काम के लिए मनुष्य ना बनाया होता, सुअर बना दिया होता। क्योंकि ये 3 काम सुअर बढ़िया करता है। मस्त खाता है सुअर, नहीं खाता, और सोता है मस्त नाले में, उसके जैसा कौन सोता होगा? और बच्चे तो थोक में पैदा करता है। बोलो हाँ। तो अब बताओ कि आपको भगवान ने मनुष्य क्यों बनाया है? क्या अंतर है? किसके लिए? क्या विशेष कोई तो ईश्वर की आपसे कामना होगी कि भाई आप मनुष्य बन रहे हैं तो अब ये काम करना, क्योंकि ये 3 काम तो कॉमन सब करते हैं। क्या आप करने के लिए आप मनुष्य बने हैं? आप बताओ। हाँ हाँ, भगवान ने हमें ये मनुष्य जीवन दिया है सेवा के लिए, हम सबकी हेल्प करें, सबके काम आए। हम ही हैं जो दूसरों के आंखों के आंसू पहुंच सकते हैं, वरना 84 लाख योनियों में कोई आंसू नहीं पहुंचता। दूसरा, हम मनुष्य ही ऐसे हैं जो खाने से पहले किसी को खिला सकते हैं, वरना 84 लाख योनियों में और कोई ऐसी नहीं है विचारधारा बुद्धि किसी की कि जो खाने से पहले किसी को। चिड़िया है, अपने बच्चों के मुंह पे दाना डालती, लेकिन आप हैं जो सभी में बांट करके खा सकते, पहले सबको खिला सकते हैं, बाद में आप खाइए। आपको भगवान ने, चिड़िया को कहो कि भगवान का ध्यान करो, चिड़िया क्या करेगी? कुत्ते से कहो कि भगवान का ध्यान करो, कुत्ते से कहो कि ईश्वर का धन्यवाद दो, तो कुत्ता किस बात का धन्यवाद देगा?
और कैसे देगा? उसके पास शब्द नहीं है। कुत्ते के पास बोल क्या सकता है भाव भाव के सिवा? उसके पास गिने चुने शब्द हैं। आपके पास 52 शब्द हैं, 52। यदि इंग्लिश में चलो तो 26 अक्षर आपके पास हैं, जबकि अन्य जीवों के पास केवल 2-4 अक्षर होते हैं। बोलो हाँ। उनकी अपनी कोई भाषा नहीं होती। कुत्ता के पास कितने अक्षर हैं? भाव भाव भाव। बोलो हाँ। कहीं 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 हाँ या ना? और चिड़िया को देखो, जीवों को देखो, उनके पास शब्द कम है। वो कैसे प्रार्थना धन्यवाद देंगे ईश्वर का? कैसे ध्यान करेंगे? कुत्ते से कहो चलो कथा सुनो, कुत्ता कैसे कथा सुनेगा? कुत्ते से कहो कीर्तन करो, कैसे कीर्तन करेगा? कीर्तन करने का, कथा सुनने का, समाज की सेवा करने का, हंसने का, मुस्कुराने का, सब में बांट कर खाने का ये अवसर केवल ईश्वर ने आपको दिया है। आत्म कल्याण करने का अवसर केवल आपको दिया है। मोक्ष पाने का अवसर केवल आपको दिया है। और शरीर पाकर मोक्ष ना पाया, भगवान को ना पाया, भगवान से प्रेम ना किया, भले काम ना किया, तो फिर भैया मनुष्य बने काहे के लिए हो? किस बात के लिए मनुष्य हो ये बताओ? बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा, फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। भाग्य से मानव शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। किससे मिलता है? बोलो मेरी मां। मानव शरीर किससे मिलता है? बड़े भाग्य। क्या करना है शरीर को पाकर? सेवा, भला काम करो, भगवान का ध्यान करो। भगवान क्या होते हैं ये केवल आप जान सकते हैं। कुत्ता कभी नहीं जान सकता कि ईश्वर क्या है। चींटी कभी नहीं जान सकती कि ईश्वर क्या है। 84 लाख योनियों में जितनी बुद्धि आपके पास है और किसी के पास इतनी बुद्धि, मनुष्य के पास इतनी बुद्धि है कि वो हाथी से भी काम कराता है और शेर से भी काम कराता है। पहले सर्कस होते थे ना, तो शेर भी काम करता था सर्कसों में। बोलो हाँ। अब तो सर्कस का जमाना चला गया, पर एक टाइम था सर्कस। सर्कस सुना है आप लोगों ने कभी? पहले सर्कस चलते थे। बचपन में मैं भी एक बार सर्कस देखने गया था। गांव के पास आया था, उसमें शेर था, हाथी था। हाथी फुटबॉल खेल रहा था, है ना? फिर एक इंसान है जो सबको वश में कर सकता है। हाथी को, शेर को, कुत्ता, बिल्ली, सब इंसानों के वश में है। इतनी खोपड़ी ईश्वर ने आपको दी है। इंसान हर जीव को वश में कर सकता है, लेकिन इंसान के पास इतनी पावर है कि इंसान भगवान को भी वश में कर सकता है, शेर और हाथी को नहीं। मीराबाई ने भगवान को वश में कर लिया, ध्रुव जी ने भगवान को वश में कर लिया, तुलसीदास जी ने भगवान को वश में कर लिया, सूरदास जी ने भगवान को वश में कर लिया। अरे जब वश में कर ही सकते हो तो अरे गहरे नत्थु खैरे को क्या वश में करना? भगवान को वश में करो। और भगवान किससे वश में होंगे? प्रेम से। भक्ति करिए, प्रेम करिए, निष्काम भाव से भगवान की तरफ चलिए, भगवान आपके दास हो जाएंगे। भगवान किसके भक्त हैं? भगवान अपने भक्तों के भक्त। किसके भक्त हैं? जैसे भक्त आप लोग क्या जपते हो? राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, श्रीमन नारायण। भक्त लोग भगवान का नाम जपते हैं, और भगवान नारायण भी वहां बैठे बैठे क्षीर सागर में वो भी भक्तों का नाम जपते रहते हैं। भक्तों का, भगवान भक्त का नाम जपते हैं। भगवान भी माला जपते हैं, भगवान भी जपते होंगे मीरा 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 मीरा, तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास, सूरदास सूरदास सूरदास, रैदास रैदास रैदास, रसखान रसखान रसखान। भगवान भी भक्तों के नाम जपते हैं, हाँ या ना? भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं? जितना प्रेम इंसान कभी भगवान से कर नहीं सकता,
उससे कई गुना ज्यादा भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। इतना प्रेम करते हैं कि देखो इस धरती पे बहुत लोग ऐसे हैं जो भगवान को गाली देते हैं, भगवान को नहीं मानते, लेकिन भगवान उनके लिए भी सूर्य देते हैं, चंद्रमा देते हैं, पानी देते हैं, उनका भी स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। अच्छा, भगवान को ना मानने वाले भी तो सुखी हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं, उनको भी धन धान्य है, और भगवान को मानने वाले भी। कई बार ये भी और देखा जाता है कि जो ईश्वर को नहीं मानता वो ज्यादा समृद्धवान देखा जाता है, और जो मानता है वो परेशान भी दिखता है, कई बार के ज्यादा परेशान है। ऐसा सवाल लोग करते हैं कि गुरुजी वो तो बड़ा नास्तिक है, वो तो बड़ा दुष्ट है, पर वो बहुत सुखी है, पर हम बड़े पूजा पाठ में लगे रहते हैं, पर हम बड़े परेशान हैं। ऐसा भी समाज में देखने को मिलता है। तो क्या करें? भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए? बिना करे भी तो बहुत लोग सुखी हैं, बिना करे भी तो बहुत लोग संपन्न हैं, बिना भक्ति करे भी तो बहुत सारे बच्चे बच्चे हैं लोगों के। तो फिर भक्ति क्यों करें? आप बताओ भैया, भक्ति क्यों करना चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बैठे बैठे बताओ। क्योंकि बिना करे भी तो सब मिल ही रहा है। बहुत लोग हैं जो नहीं मानते ईश्वर को, सब कुछ है उनके पास, तो आप क्यों करते हो भक्ति? क्यों करना चाहिए? हैं? जोर से आवाज नहीं आई, हम थोड़ा बहरे हो गए हैं लगता है। ठीक, आप बताओ, थोड़ा इनके शब्दों को जोर से बताओ। पुण्य के लिए आप बताओ क्यों भक्ति करना चाहिए? हैं? मुक्ति के लिए। ठीक है, आप बताओ क्यों करना चाहिए? आप बताओ मैया। ठीक है, क्यों करना चाहिए? क्योंकि किसी के पास पैसा है, किसी के पास गाड़ी बंगला है, किसी के पास धन दौलत है, तो लोगों को लगता है कि ये तो भक्ति नहीं करता, फिर भी सब कुछ है। तो सुनो, इन चीजों से प्रभावित ना हुआ करो। पैसा होना बड़ी बात नहीं, गाड़ी होना बड़ी बात नहीं है, बंगला होना बड़ी बात नहीं है। गाड़ी बंगला पैसा तो वैश्याओं के पास भी बहुत है, नहीं कि नहीं? आप लोगों के पास इतना धन ना होगा जितना धन कुछ वैश्याओं के पास है। ये बात सही है कि गलत है? तो पैसा, गाड़ी, बंगला, बेटा, बेटी से ईश्वर की तुलना और बराबरी नहीं हो सकती। भक्ति हम लोग क्यों करते हैं? सुदामा भक्ति क्यों करते? क्या उन्हें पैसा चाहिए था भगवान से? यदि पैसा चाहिए होता तो सुदामा द्वारिका गए थे तो मांग ना लेते, कन्हैया कुछ दे दो। कहां मांगा? वो तो बिना मांगे ना दे दिया भगवान ने। सुदामा ने इतनी जिंदगी गुजार ली, इतने बड़े भक्त थे सुदामा, पर भगवान से दौलत नहीं मांगी। बोलो हाँ। तो हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमें दौलत मिल जाएगी, हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि हमारे पास गाड़ी बंगला होगा। नहीं साहब, हम तो झोपड़ी में भी रह सकते हैं सुदामा जी की तरह। तो फिर भक्ति क्यों करते हैं? अरे जो गाड़ी और बंगला में खुश हो गए। अब एक छोटा बच्चा होता है, उसे माँ जब अपनी गोद से उतारना चाहती है ना, तो एक लॉलीपॉप पकड़ा देती है। लॉलीपॉप चूसने लगता है बच्चा, माँ जाके काम कराती है। जब आपको भगवान अपनी गोद से नीचे उतारते हैं, जब भगवान अपने से दूर करते हैं, तो धन दौलत मान बढ़ाई का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। लेकिन एक बच्चा है जो लॉलीपॉप फेंक देता है,
और रोता है माँ के लिए तो उसे गोद में लिए लिए माँ काम करती है। उसे लॉलीपॉप नहीं मिलता, फिर उसे पूरी पूरी माँ मिल जाती है। ऐसे ही जिन्हें गाड़ी बंगला पैसा मिला है, ये ईश्वर की ओर से दिया गया लॉलीपॉप है, तुम खुश रहो इसमें। लेकिन जो लोग धन दौलत से मन हटाकर भगवान में मन लगाते हैं, तो भगवान उन्हें अपना परम धाम दे देते हैं, मोक्ष दे देते हैं। उन्हें अपनी भक्ति, अपना प्रेम, अपना सर्वस्व दे देते हैं। तो गरीबी यहां दिख रही है, वास्तविक में आप भगवान से प्रेम कर रहे हो, गरीब नहीं हो। मीराबाई क्या बोली? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिसके पास पैसा है, डॉलर है, पाउंड है, वो अमीर नहीं है। जिसके पास राम नाम का धन है वो अमीर है। क्योंकि यहाँ तो यात्रा 80 साल की है, आगे की यात्रा में डॉलर काम ना आएगा, पाउंड काम ना आएगा, रुपया काम ना आएगा। जब मरोगे सोना चांदी काम ना आएगा। वहां तो आपके साथ आपका पुण्य चलेगा। आपने जो पुण्य किया होगा, भजन किया होगा, वो भजन जाएगा साथ। हाँ या ना? और वही असली दौलत है। सुदामा के पास कौन सी दौलत थी? कृष्ण नाम की। इसलिए जो आज धनवान दिख रहे हैं, उनका आने वाला कल खतरे में है। और जो आज प्रभु से प्रेम कर रहे हैं, उनके आने वाला कल प्रकाशवान है, वो सुखी हैं, क्योंकि उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब ये बताओ, कुछ लोग होते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है। जैसे मैं अमेरिका गया, तो वहां अमेरिका के मैं ऑस्ट्रेलिया भी गया, तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का कल्चर लगभग एक सा है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और स्पेन, मैं इन 4 देशों में गया। लगभग मुझे इन चारों देशों का कल्चर एक सा दिखा। क्या है वहां कल्चर, वहां का सिस्टम क्या है? वहां पर लड़के लड़कियां 18 साल के हो जाते हैं तो आजाद हो जाते हैं। वहां बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। वहां सारे वृद्धों के लिए सरकारी वृद्धाश्रम है। पैसे दीजिए और आप रहिए। प्राइवेट में पैसे दीजिए, सरकारी में सरकारी की सुविधाएं। वहां पर कोई बेटा, जैसे ये हमारे अमित जी हैं, ये अपनी बूढ़ी माँ को वृंदावन घुमा रहे हैं, तीर्थ करा रहे हैं, भागवत सुनवा रहे हैं। विदेशों में कोई बेटा अपनी माँ को तीर्थ नहीं कराता, वो तो बूढ़े छोड़ देते हैं। बूढ़े लोगों की सेवा वहां गवर्नमेंट करती है, सरकार। वहां कोई बच्चे अपने माँ के पांव नहीं दबाते, पांव दबाने का कोई कल्चर नहीं है वहां। वहां माँ को भगवान नहीं माना जाता। हम भारतीय परंपरा में क्या बोलते हैं? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव। ये वहां नहीं है कोई देवता। वहां माँ देवता नहीं होती, वहां पिता देवता नहीं होता। वहां तो बस पिता ने, माता ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तुम छुट्टी, माँ बाप अलग, एक टाइम बाद दोनों सब अलग रहते हैं। कोई किसी का कोई, तो बुढ़ापा वहां बड़ा कष्टमय होता। मैं एक वृद्धाश्रम गया, वहां पे बूढ़ी बूढ़ी स्त्रियां थीं, अंग्रेजन बस थी हैं। कोई नहीं, मर जाने पर वहां कोई नहीं आता। जैसे अपने यहां कोई मर जाए तो बड़ी भीड़ लग जाती है, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वहां कोई नहीं इकट्ठा होता। वहां बेटे नहीं इकट्ठे हो पाते, कोई फर्क नहीं। वही कल्चर तो भारत में भी आ रहा है। लोग अपने माँ बाप को शादी के तुरंत बाद नहीं अलग कर देते, भारत में भी तो आ गया। इसी का तो हम विरोध करते हैं कि पश्चिमी कल्चर ना आने दो, भारत की संस्कृति बिगड़ जाएगी। इसी बात के लिए तो कुछ न्यूज चैनल हमारा विरोध कर रहे थे। अब देखो, हमारे देश में भी कितने लोग ऐसे हैं कि शादी कर लेते हैं और अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अलग रहते हैं पत्नी के साथ। कुछ माँ बाप ऐसे हैं अकेले रहते हैं। अब वही तो कल्चर आ गया ना। देखो, गौरी गोपाल में 300 वृद्ध माताएं रहती हैं। ये वही माएं हैं जिनके अपने बेटे हैं, बेटियां हैं,
पर वो सेवा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिमी प्रभाव हावी हो गया, पश्चिमी देशों का प्रभाव हावी हो गया। वो अपने माँ बाप को भगवान नहीं समझ रहे हैं और छोड़ दिया। एक माँ की मृत्यु हो गई गौरी गोपाल में। मैंने बेटे को फोन लगाया कि बेटा माँ की आखिरी सांसें चल रही हैं, आजा दर्शन कर ले। बोला मैं नहीं आऊंगा। फाइनली जब माँ की मृत्यु हो गई तो फोन लगाया, बेटे ने मना कर दिया। माँ मर गई, सूतक तक नहीं रखा माँ के मरने का। यहीं पर ये दास ने उनको कंधा दिया और यहीं पर उनकी 13वीं हुई। बेटे ने माँ का 13वां तक नहीं किया। अब बताओ ऐसे बेटे कहां से प्रभावित हो रहे हैं? पश्चिमी देशों से। ये भारत का कल्चर नहीं था, क्योंकि अब आप लापरवाह हैं तो पश्चिमी कल्चर आएगा। वही तो है। ये लिव इन क्या है? ये भारत का थोड़ी कल्चर रहा लिव इन। बोलो, अब आ रहा है विदेशी लोग। भारत का कल्चर, भारत में विदेशी कल्चर घुस रहा है। पहले अंग्रेज घुसे तो अंग्रेजों को तो अपन लोगों ने खदेड़ दिया। अब अंग्रेज नहीं घुस रहे हैं, अंग्रेजी परंपराएं घुस रही हैं, कल्चर घुस रहा, उनकी सभ्यता घुस रही है, जो हमें भीतर से अंग्रेज बना देगी। अभी आदमी आप कम अंग्रेज हो क्या? अभी भी भारत में जो शिक्षा पद्धति है वो एक अंग्रेज हुआ है मैकाले, उसकी लागू की गई शिक्षा भारत में अभी भी चल रही है। अभी आपको ये नहीं मानना चाहिए कि भारत आजाद हो गया है। अभी भी भारत एक तरीके से गुलाम है। क्या गुलाम है? आज भी भारत की शिक्षा प्रणाली गुलामी वाली है, आजाद वाली शिक्षा प्रणाली नहीं है। बताइए आप गा से गधा पढ़ रहे हैं, जबकि होना क्या चाहिए? गा से गणेश। भारत में हम लोग क्या पढ़ते हैं? हमारे यहां गुरुकुल परंपरा थी। ये स्कूल भारत की परंपरा है कि विदेशों की? भारत में स्कूल शब्द था? कहीं वेदों में पुराणों में स्कूल शब्द मिला आपको? गुरुकुल मिला है। बोलो हाँ। क्या मुसलमान आज भी स्कूल में नहीं पढ़ाते अपने कुछ बच्चों को? कुछ पढ़ाते होंगे, वो मदरसों में पढ़ाते, क्योंकि उनका मदरसा है। कॉन्वेंट स्कूल। ये कॉन्वेंट स्कूल का जरा गूगल करिए, क्या निकल रहा है? क्या है ये कॉन्वेंट? क्रिश्चियन लोगों ने अपने क्रिश्चियन परंपरा का प्रचार करने के लिए कॉन्वेंट स्कूल का गठन किया था। वो कॉन्वेंट स्कूलों में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। अब बताइए, जबकि आपके बच्चों को कहां पढ़ना चाहिए? स्कूल में हमारे वेद पुराणों का भी कुछ हिस्सा बच्चों को पढ़ाना चाहिए, गीता भी पढ़ाना चाहिए। और भारत में स्कूल का नाम स्कूल ना हो, गुरुकुल होना चाहिए। भारत है ना भाई, भारत में क्या नाम होना चाहिए? बोलो, गुरुकुल। स्कूल नाम भारतीय नाम नहीं है। यदि नाम है स्कूल तो बताइए कहां लिखा है पुराने हमारे ग्रंथों में। तो आज आप ये मत सोचो कि आप आजाद हो। आज भी आप पूरे आजाद नहीं हो, कुछ परसेंट की आजादी है, बाकी आज भी आप गुलाम ही हो। आजाद तब मानिएगा साहब अपने आप को जब भारत के बच्चों को भगवत गीता पढ़ाई जाने लगे स्कूलों में। स्कूलों में गीता क्यों नहीं पढ़ाती? गीता तो हमारी संपत्ति है ना भारत की। भाई गीता, बताइए, इस धरती की सबसे प्राचीन पुस्तक गीता है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ। डार्विन की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? शेक्सपियर की थ्योरी पढ़ाते हैं कि नहीं? जब डार्विन का सिद्धांत पढ़ाते हो तो डार्विन से बड़ा सिद्धांत तो भगवान कृष्ण का है। कृष्ण का सिद्धांत क्यों नहीं पढ़ाते? क्यों बताओ ना। हमारे लिए कौन महान है, डार्विन के भगवान कृष्ण? बोलो कौन? तो भगवान कृष्ण की गीता क्यों नहीं पढ़ाई जा रही इस देश में? जिस गीता को अदालत में रखा गया, मैं गीता पर हाथ रख के कसम खाता हूं, जो कहूंगा सच कहूंगा। यदि गीता का इतना ही सम्मान करते हो तो बच्चों को पढ़ाना शुरू करो, तो वो गलत गवाही देगा ही नहीं। गीता पढ़ने वाला झूठ थोड़ी बोलेगा।
गीता ना पढ़ने वाला गीता की 100 झूठी कसम खा सकता है, एक की क्या कहो। झूठी कसम खाने में क्या दिक्कत है उसे, उसने गीता तो पढ़ी नहीं, और गीता पढ़ता तो झूठी कसम ही ना खाता, वो गलत गलत करता ही नहीं। जो गीता ठीक ठीक पढ़ लेगा वो बलात्कार क्यों करेगा साहब, ये बताओ। जो गीता पढ़ लेगा समझ लेगा वो चोरी क्यों करेगा, बोलो। मैं चोरी नहीं करता, किसी के पैसे पड़े हों पड़े रहें। मैं हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी की तरह देखता हूं, क्योंकि मैंने गीता पढ़ी है। एक पत्रकार ने मेरे से पूछा, आपने वो वीडियो सुनी होगी, कि आप गीता को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं। हमने कहा भाई देखो, संविधान और गीता, गीता यदि हम मानेंगे तो संविधान का पालन अपने आप हो जाएगा, वरना संविधान मानने वाले इस देश में भ्रष्टाचार कितने लोग ऐसे हैं, कुछ लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वो संविधान को जानते हैं। जब आप संविधान को जानते हो तो भ्रष्टाचार क्यों कर रहे हो। हम संविधान को नहीं जानते, हम भगवत गीता को जानते हैं, जहां भगवान कहते हैं बेईमानी करना पाप है, हम तो नहीं करते संविधान का उल्लंघन, हम तो चोरी नहीं कर रहे हैं, और आप जान रहे हो फिर भी चोरी कर रहे हो। इसलिए गीता जानने वाला ही संविधान का पालन कर सकता है। गीता नहीं जानता तो संविधान तोड़ने के लाख प्रयास करेगा। अब मर्डर करने वाला क्या संविधान नहीं जानता, जानता है साहब, इसलिए वो भी मर्डर करता तो है पर पूरी प्लानिंग के साथ। अभी एक मर्डर हुआ और मर्डर में क्या हुआ, पत्नी हो या पति हो, पति भी मर्डर कर रहे हैं, पत्नियां भी और मर्डर ऐसे कर रहे हैं कि पकड़े ना जाएं, कोई जमीन में गाड़ रहा, तो मतलब वो संविधान जान रहे हैं ना, तो धाराओं से बचने के लिए वो प्लानिंग भी तो कर रहे हैं कि मर्डर करके ऐसी जगह गाड़ेंगे कि मिलेगा ही नहीं। मतलब वो संविधान जान रहे हैं, फिर उससे बचने के लिए वो मर्डर करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। बोलो हाँ। अरे जो संविधान जानेगा वो मर्डर तो कर लेगा पर बचने के लाख प्रयास कर लेगा, लेकिन जो गीता जानेगा वो मर्डर करने का सोचेगा ही नहीं। क्यों करें भैया, अहिंसा ही परमो धर्म, हमें नहीं करना हिंसा। इसलिए गीता पढ़ते ना तो आज इतनी दिक्कत ना होती इस राष्ट्र में, इतनी बेरोजगारी ना होती। अच्छा, गीता और बेरोजगारी ये कहीं मैच हो रहा है कि नहीं? क्यों भैया, आप गीता पढ़े हैं? क्या पढ़े हैं बताओ? गीता से बेरोजगारी का क्या संबंध है? जो गीता पढ़ेगा वो बेरोजगार नहीं रहेगा। कौन सा श्लोक, गीता की कौन सी ऐसी बात आपने पढ़ी जो ये प्रेरणा देती है कि नहीं आपको सफल होना, बताओ। गीता सही से पढ़ लोगे तो आप बेरोजगार नहीं रहोगे। बेरोजगार वही हैं गीता नहीं पढ़ते। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, नहीं ना। इसलिए कहता हूं ये देश अभी भी गुलाम है, क्योंकि आपने बाबर सिकंदर को पढ़ा, पृथ्वीराज शिवाजी को पढ़ना भूल गए, राम कृष्ण को पढ़ना भूल गए, भूल गए ना। अभी छावा मूवी आई तो लोग जाने कि छावा कौन है, उसके पहले कौन जानता था छावा को? कम लोग जानते थे। बोलो हाँ। भारत के इतने महान योद्धाओं के बारे में पढ़ाया नहीं गया। बोलो हाँ। हम ही बोल रहे हैं, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। आप तो खुश हैं अंग्रेज बनने में, आपको दिक्कत नहीं है। आप तो बोल रहे हैं सवेरे से गुड मॉर्निंग, आप नहीं बोल सकते जय श्रीमन नारायण, राम राम काहे नहीं बोलते, जय श्री कृष्णा क्यों नहीं बोल? गुड मॉर्निंग से क्या तुम पढ़े लिखे दिख रहे हो? और राम राम बोलोगे तो गवार दिखोगे क्या? क्यों, क्या बोलना चाहिए? बोलो हाँ। आज हमारे देश में डॉक्टर इंग्लिश में लिखते हैं, जज फाइनल डिसीजन सुनाते हैं तो इंग्लिश में देते हैं लिख के। भाई साहब, भारत में आज भी बहुत लोग इंग्लिश नहीं जानते, तो भारत में न्याय इंग्लिश में मिलना चाहिए कि हिंदी में? आप गुजरात के हैं तो आपको न्याय गुजराती भाषा में मिलना चाहिए, आप मराठा के हैं तो मराठी भाषा में मिलना चाहिए,
और हिंदी क्षेत्र के हैं तो आपको हिंदी में मिलना चाहिए न्याय। अब सबको इंग्लिश में मिल रहा है न्याय। भैया इंग्लिश हमें पता ही नहीं क्या लिखा है, पता नहीं इंग्लिश में लिख के कहां कहां आप साइन करा लो और बाद में कह दो आप गलत हो लो। भैया हमें आती नहीं है तो इसमें दोष किसका है? इसलिए मेरा मानना है कि आपसे यदि कोई इंग्लिश में साइन कराता है, कोई इंग्लिश में पत्र लिख के लाए, कागज लाए और साइन करा के ले जाए और कह दे कि अब ये चीज हमारी है, आपके साथ फ्रॉड हो जाए, तो मुझे लगता है कि आपका दोष बिल्कुल नहीं है। दोष उस भाषा का है। जो भाषा आती ही नहीं है वो हम पे क्यों थोपी जा रही है? जो आती है क्यों ना उस पर बात की जाए। इंग्लिश पढ़ना बुरा नहीं है, पढ़िए भाषा, पर हमारी भारत की भाषा मातृभाषा। आप बैंक जाइए, खाता खुलवाइए। अब बैंक में खाता किन लोगों के हैं? जिनको बहुत 90% जिनको इंग्लिश नहीं आती और वो फॉर्म भर रहे हैं, इंग्लिश में है, आ कुछ नहीं रहा, भरे जा रहे हैं। हिंदी में होता तो बहुत लोग भर लेते, कहां कहां वो साइन करा लेते हैं पता ही नहीं चलता। बोलो हाँ। तो बताइए फॉर्म किस भाषा में होना चाहिए? जो जिस भाषा को जानता है। यदि इंग्लिश है तो सोचिए, हिंदी का ऑप्शन ही नहीं दिया, अब देने लग गए हो। मोदी जी के जमाने में तो अलग विषय, पर मैं सवाल करना चाहता हूं सिस्टम से कि जब देश आजाद हुआ उसके बाद से बैंक इंग्लिश में चलती आई है, हिंदी में चलना था कि नहीं? आजादी मिली थी तो अंग्रेजों को भगाया तो हिंदी का तो बोलबाला होना चाहिए था, भारत की भाषाओं का बोलबाला होता, पंजाब में पंजाबी का बोलबाला होता, गुजरात में गुजराती का बोलबाला होता। क्यों जी? सब भाषाएं जिंदा रहती। इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, बुराई नहीं है, पढ़ना चाहिए, बात करना चाहिए। आप भारत से बाहर पांव रखोगे तो आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। भाषा का विरोध नहीं है, भाषा आनी चाहिए। चाणक्य भी कहते हैं कि समय मिले तो अन्य भाषाओं का नॉलेज पाओ, अच्छी बात है। आपको 4-6 भाषा आए ये बहुत अच्छी बात है, आपको 10 भाषा आए ये बहुत अच्छी बात है। मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूं, लेकिन निवेदन ये है कि हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के लोगों को अब इंजीनियर बनना है तो वो इंग्लिश में पढ़ेगा तो ही इंजीनियर बनेगा। क्यों भाई? हिंदी भी तो ऑप्शन होना चाहिए कि हिंदी में हम इंजीनियर हों, हिंदी में हम डॉक्टर बने। जो बात इंग्लिश में समझाई जा रही है वो हिंदी में भी तो समझाई जा सकती है, जो इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है वो हिंदी में पढ़ाई जा सकती है। क्या दिक्कत क्या है ये बताओ? आपको डॉक्टर बनना है तो पहले इंग्लिश पढ़ो, इंग्लिश सीखो, और आप यदि हिंदी में डॉक्टरी करते तो आप जल्दी डॉक्टर बन जाते, क्योंकि आपकी भाषा मातृभाषा थी, बेहतर कर पाते। इस पर बड़ा शोध चल रहा है। यह हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी आजादी के बाद कि अपने भाषा को महत्व ना दिया। इसलिए आजकल के लोग अंग्रेजी पढ़ पढ़ के भारतीय कल्चर समाप्त किए जा रहे हैं। इसलिए भारत में भी वृद्धाश्रम बढ़ने लग गए, बच्चे माँ बाप को छोड़ने लग गए। ये पूरा दोष उस विदेशी कल्चर का। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? कौन सी बात से? भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात सुनाता हूं, है प्रीत जहां की रीत, सदा मैं गीत वहां के। भारत का रहने वाला हूं, भारत की बात। भरत जी ने सब कुछ दिव्य ज्ञान दिया, तो हम लोग बात कर रहे थे खाना, सोना और बच्चे पैदा करना, सब करते हैं। आप मनुष्य हो, भला काम करो। भरत जी ने सब छोड़ा। ऋषभदेव जी के बड़े पुत्र का नाम भरत जी था, सब छोड़ के गंडकी के तट पर चले गए, वहां भजन किया। अच्छा, भरत जी ने एक गलती कर दी, घर परिवार छोड़ा था इसलिए कि मैं भगवान का चिंतन करूंगा, पर जंगल गए भरत जी तो जंगल में एक मृग से मोह हो गया। नदी थी, उस समय एक मृग बच्चा बहता जा रहा था, मृग का बच्चा। तो भरत जी वहां नहा रहे थे गंडकी नदी में, तो भरत जी ने उस मृग के बच्चे को देखा और उसे बचाकर अपनी कुटिया ले आए। देखो, जान बचाई भरत जी ने, किसी बहते हुए मृग को बचाया। जैसा कि अभी पंजाब में
इतनी बाढ़ चल रही है, बड़ा दुखद है। कितनी भैंस, कितनी गाय, कितनी बकरियां बेचारी पानी में बह गईं, किनारा नहीं मिला। कितनी भैंस वहां बंधी थी और पानी भर गया, सोचिए वो डूब करके मर गई। कितने जानवरों की जान चली गई पंजाब में, जो अभी बाढ़ चल रही है, बड़ी दुखद और बड़ी दर्दनाक। कितने लोगों के घर बह गए, जिनकी भैंस बंधी थी उनको छोड़ने का टाइम ना मिला। भाई किसानों के घर तो 2-4 गाय भैंस होती ही होती है। अब आदमी तो जैसे पानी आया तेजी से तो भाग गया, पर भैंस छोड़ने का टाइम ना मिला। वो बेचारी बंधी बंधी वो कैसे छटपटाई होगी, वो बेचारी मर गई। कितनी भैंसें मर गई, कितने जीव जंतु मर गए, कितनी भैंसें पानी में बह बह के पाकिस्तान चली गई। कितना नुकसान हुआ, गांव के गांव समाप्त हो गए, बह गए पूरे गांव। ये बाढ़, ये कितना दर्दनाक है ना ये सब। भरत जी ने भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं, ये बाढ़ जल्दी समाप्त हो और व्यक्ति सुख चैन की जिंदगी जिए। इसलिए कहता हूं साहब, हम सबका गुनाह प्रकृति देखती है, पाप प्रकृति देखती है, और ये पापों का दंड मिलता है प्रकृति के द्वारा। इस साल कितने पहाड़ गिरे, जो पहाड़ हजारों साल से खड़े रहे जस के तस। क्यों? हजारों साल से जो पहाड़ जस के तस खड़े रहे, इस बार वो पहाड़ गिर गए। हाँ या ना? भूस्खलन हुआ ना, पहाड़ गिर गए। ये क्या है? ये संकेत क्या है? ये संकेत है कि धरती पे पाप बढ़ रहा है, और जब पाप बढ़ेगा तो प्रकृति एक्शन लेगी, प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाएगी, और प्रकृति जब रौद्र रूप दिखाएगी तो कोई ना बचेगा। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचो। ये धरती भी कब तक सहेगी पाप, कितना सहेगी। इसलिए साहब, झूठ से लौटकर सच की ओर चलना सीखो, बेईमानी के रास्ते को छोड़कर ईमानदारी से चलना सीखो। झूठ बोलकर, बेईमानी करके यदि पैसा कमाया भी तो सब बह जाएगा, नहीं बह जाएगा। इसलिए 1 रुपए गलत ना कमाओ, 1 रुपए, 1 भी रुपए गलत ना आए आपके जेब में, ईमानदारी का है। बचो बेईमानी से, वरना सबसे बड़ी प्रकृति है, परमात्मा है, वो जब न्याय दंड चलाता है कोई ना बचेगा। कोरोना क्या था? ईश्वर का डेमो था कि भाई संभल जाओ, पाप ना करो, वरना एक दिन भी नहीं लगेगा समाप्त होने में। पूरी धरती खत्म हो सकती है एक चुटकी में। हाँ या ना? इसलिए पाप किसका रहा? रावण की लंका जल गई पाप के कारण। वैसे आपने सुना होगा सोना कभी जलता नहीं है, पर रावण की लंका सोने की थी, जल गई। जो नहीं जलता वो भी जल जाता है पाप के कारण। जो नहीं सुना था वो भी सुनने को मिलता है पाप के कारण। जो नहीं होता वो भी देखने को, पहाड़ भी कभी गिरेंगे, कहां सुना था? इतने प्राचीन पहाड़ भी गिरेंगे, मुंह के बल, कहां सुना था? हो रहा है। पत्थर भी जलता है साहब, ज्वालामुखी जब फटता है तो। बोलो हाँ कि ना? फिर पत्थर कहां जलते देखा है? पर जब प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है तो वह दिखता है जो नहीं देखा। बोलो हाँ। जो आपने कभी नहीं देखा वो भी दिखता है। पत्थर भी जलता है जब लावा उठते हैं, ज्वालामुखियां फटती हैं, वरना सामान्य जिंदगी में कौन पत्थर जलते देखता है? हमने और आपने तो कभी पत्थर जलते नहीं देखे। पर प्रकृति चाहे तो सब दिखा सकती है। इसलिए
सबसे ताकतवर प्रकृति है, ताकतवर ईश्वर है। वो नाराज तब होते हैं जब पाप बढ़ जाता है, इसलिए पाप को ना बढ़ने दीजिए, धर्म से चलिए। भरत जी ने एक मृग को पानी में बहते देखा। अभी मैंने वीडियो देखी कि भैंस पानी में बह रही है। बचाना चाह रहे हैं लोग, फिर भी बचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो बचाने जा रहा वहीं की माटी धंस जा रही है, वो खुद भी बह जा रहा है। बोलो हाँ, पूरे किनारे कट गए। वो किनारे कट गए ना तो 10-10 फुट की गहराई हो गई। अब 10 फुट में सीधा खड़ी चढ़ाई भैंस कैसे चढ़ लेगी, या आदमी कैसे चढ़ लेगा? ये रौद्र रूप है नदियों का। अब नदियों में इतना रौद्र रूप देखने को कहां मिला। अब लोग नदियों की जगह पे घर बना के रहने लग गए, नदियों की जगह पे अतिक्रमण कर लिया, तो अब नदियां गांव में घुसने लग गई। कहां जाएं? आपने प्रकृति के साथ छेड़खानी तो की है ना, हाँ या ना? अब नदियों की जगह पे लोगों ने घर बना लिए, हाँ या ना? ये बात सही है कि गलत है? तो अब नदियां कहां जाएं? उनकी स्वतंत्रता आपने छीन ली। प्रकृति तो प्रकृति है, आप कर लो कितने भी निर्माण करोगे, प्रकृति एक झटके में खत्म कर देगी। जहां सड़कें थी वहां 50 फीट का गड्ढा हो गया, कर लो आप। इसलिए प्रकृति ना बर्बाद हो और हम इंसान और प्रकृति दोनों एक दूसरे के पूरक रहे। लेकिन आजकल इंसान क्या कर रहा है? पेड़ पौधे काट रहा है, वनस्पति उजाड़ रहा है, जीव जंतु मारे डाल रहा है। इतना पाप है कि पूछो मत। भाई भाई का सगा नहीं है, भाई भाई का सगा नहीं है, चारों तरफ पाप ही पाप। भगवान बचाए इस पाप से हम सबको, हमसे कोई पाप ना हो, इस हाथ से भगवान से ही प्रार्थना। भरत जी ने उस मृग के बच्चे को बचाया, कुटिया पे ले आए, उसे खिलाया पिलाया नहलाया खूब। अब जब भरत जी की मृत्यु का टाइम आया तो भरत जी उस मृग को देखते देखते मर गए कि मेरा मृग मेरा मृग मेरा, मर गए। जब आप मृग का चिंतन करते करते गए तो यमराज जी ने कहा कि आपका आखिरी समय मृग के चिंतन में लगा। आखिरी समय कहां लगा? इसलिए आपको मृग की योनि प्राप्त हो रही है, आपको मृग बन के धरती पे जाना पड़ेगा। भरत जैसे ज्ञानी भक्त जिन्होंने सब छोड़कर भगवान के लिए जंगल चुना, पर मृग में मन लग जाने से भरत जी जैसे ज्ञानी को मृग बनना पड़ा। इसलिए कहता हूं, मरते समय मन को भगवान में लगाना, किसी व्यक्ति किसी वस्तु में ना लगाना, क्योंकि आखिरी समय आपके मन की फोटो खींची जाएगी। जब कोई फ्रैक्चर होता है तो उस फ्रैक्चर के जगह की फोटो खींची जाती है, एक्सरा। एक्सरा क्या है? फोटो। और वो बताता है कि आपके यहाँ शरीर में कहाँ फ्रैक्चर है, कहाँ हड्डी टूटी है, डैमेज है। उसी तरह आखिरी समय आपके मन की फोटो क्लिक की जाती है ईश्वर के द्वारा। आपके मन में आखिरी विचार क्या था, जो आखिरी विचार था, जो आखिरी थॉट था, जो आखिरी इच्छा थी, वो इच्छा क्या थी? स्त्री की इच्छा थी तो आपको स्त्री बनाया जाएगा, पुरुष की इच्छा थी आपको पुरुष बनाया जाएगा, पैसे की इच्छा थी सांप बनाया जाएगा, आपको जिसकी इच्छा थी आपको वो योनि दी जाएगी। 84 लाख योनियां क्या है? आपकी इच्छाओं पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं कि मरते समय कोई कामना ना हो, केवल नाम। इसलिए कहते हैं मरते समय नाम जपो श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्री। इसलिए जब आदमी मर जाता है तो राम नाम सत्य बोला जाता है कि भाई साहब थोड़ा प्राण यदि बचे भी हो मुर्दे में तो ये नाम सुन ले, और नाम सुन के मरेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए मरते समय प्रभु को याद करना चाहिए, संसार को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि संसार को याद तो कर ही रहे हैं। अभी भी हम बैठे बैठे करें याद तो क्या पाओगे? सारी जिंदगी आपने क्या याद किया? बेटा बेटा, पोता पोता, मेरा मेरा, धन धन, और धन धन करते हुए आखिरी में हो गया निधन।
सारी जिंदगी क्या किया, धन 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 धन, बाद में कार्ड आया कि फलाने का हो गया निधन। वो कल तक कर रहा था धन धन धन। ये जिंदगी है। बोलो हाँ। एक डॉक्टर इलाज करने गया, बोली दवाई मेरे पास है, मरने नहीं दूंगा। पर अंत समय आया तो दवा बैग में पड़ी रही। अंत समय आया तो दवा बैग में पड़ी रही। दवा बैग में पड़ी रही। आशाओं का हुआ खात्मा, मन की तमन्ना बनी रही। भगवान के भरोसे रहो साहब। आप लोग बड़े घाटे में चल रहे हैं कि आप प्यार संसार के भरोसे प्यार भी कर रहे हो दुनिया से, और भरोसा इनका इनका, आज इस पे भरोसा, कल उस पे भरोसा। काहे भरोसा कर रहे हो? कौन भरोसे के योग्य है? आप बताओ जरा, मेरा मार्गदर्शन करो। बताओ इस धरती पे कौन भरोसे के योग्य है? कौन है? एक भगवान के सिवा दूसरा कोई ऑप्शन है तो बताओ। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आपके पास पैसा होगा, बहुत साथी होंगे। पैसा नहीं होगा, अपने भी पहचानते नहीं है। अपने भी तब तक पहचानते हैं जब तक कुछ है। ये मैया सो गई क्या? ना जगाओ मैया। सही है, मैया को मतलब ही नहीं है किसी से, भगवान के भरोसे सो रही है। किसी पे भरोसा नहीं है मैया को। हाँ, जो कल तक मिलते थे और बात करते थे, आज समय क्या बिगड़ा हमारा, अब ऐसे जा रहे हैं जैसे जानते ही नहीं। आपका समय अच्छा होगा तो आपको लोग बुला बुला के सम्मानित करेंगे, और आपका समय बिगड़ा होगा तो लोग आपसे बात करना भी उचित नहीं समझेंगे। ये दुनिया बड़ी स्वार्थी है साहब। मैंने जितना संसार को देखा है, आप नहीं देखे होंगे। आप उम्र में मेरे से बड़े होंगे, आप बहुत अनुभवी होंगे, आपकी उम्र बड़ी है, लेकिन जितना संसार ये दास ने देखा है, हम तो हजारों लोगों से रोज मिलते हैं ना, हजारों लोगों के बीच में रहते हैं। तो आपकी उम्र ज्यादा है मेरे से, आपकी पढ़ाई भी मेरे से ज्यादा होगी, आपका नॉलेज ज्ञान भी मेरे से ज्यादा है, पर मैं सच कहता हूं, मेरा अनुभव कहता है कि भगवान के सिवा आपका कोई नहीं है। कोई लाख कहे कि मैं तेरा, नहीं मानो उसकी बात, तू मेरा कैसे हो सकता। हाँ, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दो जाना कोई। है ना? जीवन आने जाने छाया, जीवन आना और जाना वाला। आया आज अनिरुद्धाचार्य है, कल रहेगा, क्या गारंटी है?
जीवन आनी जाने छाया, झूठी माया झूठी काया। ये शरीर भी झूठा है। एक दिन मेरी आंख मेरा साथ छोड़ देगी, एक दिन मेरा कान मेरा साथ, कानों में सुनाई नहीं पड़ेगा, आंखों में दिखेगा नहीं, पाँव में चला ना जाएगा, ताकत ना बचेगी। एक टाइम बाद आदमी खटिया पे आ जाता है। बोलो हाँ, एक दिन हमारा शरीर भी हमारा साथ। जब ये शरीर साथी ना हो सका तो दुनिया का कौन व्यक्ति हमारा साथी होगा? ये तो झूठी बात है ना। हम किसी के पीछे पड़े रहें, मानते रहें कि ये हमारा साथी। नहीं। मैं ये कहता हूं कि अगले जन्म में कुछ भी बनाना, हे नाथ अपना दास बनाना, मैं आपको भूलू नहीं। ये भगवान से प्रार्थना। और मोक्ष पाओ तो बिंदास। तो भरत जी अगले जन्म में मृग बन गए और मृग बन के शरीर पूरा किया। तीसरा जन्म फिर मनुष्य बने। तब राजा रहुगण को उपदेश किया। तो आप लोग ये जन्म मृत्यु से बचना चाहो तो उपाय क्या है? कबीर जी रो रहे हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। सारे लोग मर रहे, जन्म मृत्यु सब पिस रहे हैं। काय में पिस रहे हैं? काय में पिस रहे हैं? जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। जन्म लिए आप सारे लोग करोड़ों बार जन्म ले चुके हो और करोड़ों बार आप लोग मर चुके हो। जन्म मृत्यु यही चल रहा। तो कबीर जी रो रहे हैं कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन मतलब जन्म और मृत्यु का पहिया, दो पहिया, कोई नहीं बचा। तब कबीर जी के धर्म बेटा ने बोला कि चलती चक्की चलने दे, पिस पिस आटा होए, और कीले माही जो रहे सो बाल न बांका होए। चक्की में कील होती है बीच में, वहां दाना घुस जाए तो कितनी भी चक्की चले पर वो दाना नहीं पिसता। जो एक प्रभु की शरण में चला गया वो जन्म मृत्यु के चक्र से बच जाता है, और जो नहीं गया वो 84 का चक्कर चालू है। आप लोग मरोगे फिर जन्म लोगे, फिर अगले जन्म में कुत्ता बिल्ली 84 लाख योनियां पार करोगे, फिर बड़े भाग्य से मनुष्य तन मिलेगा, फिर यहाँ तुम्हें किसी से प्यार मोहब्बत हो जाएगा, फिर उसके चक्कर में पड़ जाओगे, फिर मरोगे। क्योंकि जब तक भगवान से प्यार नहीं होता तब तक आपकी सदगति नहीं होगी, चलता रहेगा ये चक्र। इसलिए किसी लड़की किसी लड़के से प्यार हो जाने से बेहतर है कि भगवान से प्यार हो जाए। और भगवान से भी प्यार करो, और प्यार करते हुए फिर गृहस्थी भी बसाओ। हम ये नहीं कहते कि आप गृहस्थी ना बसाओ, बसाओ, गृहस्थ में रहो, गृहस्थ की जिम्मेदारियां पूरी करो, पत्नी की सेवा करो, पति की सेवा करो, बच्चों की सेवा करो, जो भी आपके गृहस्थ के धर्म है निभाओ। क्यों? गृहस्थी की सेवा जरूरी है कि नहीं? माँ बाप की सेवा करो, पत्नी के साथ हो तो उसका कर्तव्य पूरा करो, पति के साथ हो तो उसका कर्तव्य, बच्चे हैं तो उसका कर्तव्य। सबको कर्तव्य पूरे करने हैं, सारे कर्तव्य करने हैं, सबको खुश रखना है, प्रसन्न रखना है, पर प्रेम भगवान से करना। यहाँ प्यार ना करने लगना, नुकसान हो जाएगा। पत्नी तो हर जन्म में बदल जाती है, पति हर जन्म में बदल जाता है, बेटा हर जन्म में बदल जाता है। आपके करोड़ों बेटे हो चुके हैं ऑलरेडी, नहीं है? पिछले जन्म में आप क्या थे, उसके पहले क्या थे? सब जन्म में कोई ना कोई बच्चा तो हुआ ही होगा आपका, हाँ या ना? बोलो हाँ कि ना? नहीं? कितने बच्चे हैं आपके करोड़ों जन्मों के? अब मिला है मौका भगवान की शरण में आने का, इसलिए जिम्मेदारियां पूरी करो, काम करो, पर भगवान ना भूलें। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलू नहीं। जामिल भगवान ने भरत जी का कल्याण किया, राजा रहुगण को उपदेश किया, दोनों भगवत धाम गए। अजामिल 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव जी ने वर्णन किया। अजामिल जैसा पापी, जो जैसा पापी होता है ना, अजामिल जैसा पापी भी नाम लेके तर गया। किसके बल पे तर गया? बोलो मेरी माँ। अजामिल नाम का एक पापी था, पराई औरत के संग रहता था, चोरी करता, डाका डालता, शराब पीता, गलत काम करता। वो पापी जब मरा तो
तो उसके मुंह से धोखे से निकल गया नारायण। और निकल कैसे गया? उसके बेटे का नाम नारायण था। तो बुलाया बेटे को, बेटा नारायण। तो भगवान ने कहा जाओ, बुला रहा है। भगवान के भक्तों ने कहा आपको नहीं बुला रहा, अपने बेटे को बुला रहा है। भगवान बोले उसके बेटे का नाम नारायण तो अभी 5-10 साल से पड़ा, मेरा नाम नारायण तो अनादि काल से है, जाओ बचाओ। धोखे से नाम निकल गया तो उस अजामिल का उद्धार हो गया। जब धोखे से नाम निकलने वाले का उद्धार होता है तो जानबूझकर आप और हम नाम जपेंगे प्रेम से तो क्या हमारा कल्याण ना होगा? साहब कल्याण करने वाला ही जो अपना कल्याण कर लेता है वो समझदार है। इसलिए आपसे मेरी विनती कि काम करो पर भीतर चलता रहे श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन, नाम चलता रहे। अजामिल का उद्धार हो गया। इंद्र को गुरुजी ने छोड़ दिया क्योंकि गुरु का अपमान कर दिया, तब विश्वरूप को गुरु बनाया, नारायण कवच की दीक्षा पाई और इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक बार प्रहलाद, देखो भगवान कितने रक्षक और दयालु हैं। एक बार प्रहलाद नाम के भक्त के दुश्मन कौन थे? प्रहलाद नाम के एक भक्त थे, 5 साल का बालक था प्रहलाद। प्रहलाद जी के दुश्मन कौन है? जोर से। प्रहलाद के दुश्मन हैं उनके ही पिता। जहां बाप ही दुश्मन हो जाए वहां कैसे रहा जाएगा ये बताओ? कैसे कोई रह सकता है? प्रहलाद जी के दुश्मन बन गए उनके पिता। एक दिन प्रहलाद जी नाम जप कर रहे थे भगवान का, तो प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु ने देख लिया, ये क्या जप रहा है? बोले भगवान का नाम। हिरण्यकश्यपु बोला मैं तेरा पिता हूं, तेरे लिए मैं ही भगवान हूं। प्रहलाद जी बोले नहीं, भगवान कोई भी नहीं हो सकता, आप मेरे पिता हैं, आप मेरे जीवन दाता हैं, पर भगवान तो भगवान है। माता पिता को भगवान कहा जाता है, भगवान की तरह आदर सम्मान करना चाहिए। पर गहराई से देखने पर पता चलता है कि माँ बाप भगवान की तरह, हम बच्चों का धर्म है कि उनका आदर सम्मान सत्कार करें, वरना माँ बाप भगवान नहीं है। भगवान कोई नहीं बन सकता, याद रखिएगा। भगवान के जैसे केवल भगवान है, कोई व्यक्ति भगवान नहीं होता। पर हम लोग माँ बाप को भी भगवान के तुल्य समझते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब प्रहलाद जी इसके पिता ने बोला कि मैं ही भगवान हूं, तो ये भजन बंद कर। प्रहलाद जी कैसे? पिताजी क्या आप सांस लेना छोड़ सकते हैं? जैसे आप सांस लेना नहीं छोड़ सकते, ऐसे मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, वो मेरी प्राण मेरी सांस है। हिरण्यकश्यपु तो आग बबूला हो गया, अपनी बहन को बुलाया, होलिका प्रकट हो। होलिका आ गई, क्या भाई क्या दिक्कत है? अरे तुम्हारा भतीजा बिगड़ गया है, तो क्या करना है? बोले इसे जला दो। होलिका बोली नहीं, भतीजा है, बड़ा प्यारा है, समझाऊंगी। समझाया होलिका ने, बेटा ये भगवान भगवान कुछ नहीं होता, तेरे पिता बहुत पावरफुल हैं। उस समय हिरण्यकश्यपु का बड़ा दबदबा था, इंद्र को जीत लिया उस प्रहलाद जी के पिता ने। इंद्र पर दबदबा, जितना बलवान रावण है, जितना ताकतवर रावण है, उससे कई गुना ताकतवर हिरण्यकश्यपु है। इंद्र को जीत लिया, पूरी दुनिया में हाहाकार हिरण्यकश्यपु के नाम का था। होलिका बोली ये तेरा पिता ही तेरा भगवान है। लाख समझाए पर प्रहलाद जी तो केवल श्रीमन नारायण जपे जा रहे हैं। तब होलिका गोद में लेकर बैठ गई और अग्नि को प्रकट कर लिया। होलिका को वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, पर जब उसने अपने वरदान का मिसयूज किया, आग नहीं जलाएगी, ये वरदान इसलिए मिला था कि कोई आग में जल रहा हो तो बचा लो, इसलिए थोड़ी दिया था कि तुम किसी को पकड़ के बैठ जाओ। और प्रहलाद को लेकर जब बैठी तो होलिका ही जल गई। देखो, जब भगवान रक्षक होते हैं तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए कहता हूं, सबके पीछे भागने से बेहतर है भगवान को रिझाओ। भगवान तुम्हारे साथ हैं तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, भगवान साथ देते। इसलिए भरोसा भगवान का,
प्रहलाद जी की तरह आग में बैठे हैं। सोचो, आग में बैठे हैं पर जाप कर रहे हैं, श्रीमन नारायण, हे प्रभु, हे श्रीमन। जब भगवान ने कहा कि मेरा भक्त मेरे लिए आग में जलने को तैयार हो गया, तो होलिका जल गई पर प्रहलाद का बाल भी बाका, एक बाल ना जला, एक बाल रोमा ना जला पाई होलिका। भैया भरोसा तो करो। आप लोग गलती कहां करते हैं? भगवान पे भरोसा ही नहीं करते। आपको संदेह रहता है, कर लो ना भरोसा। कर नहीं करके भी क्या पा गए? भगवान पर भरोसा ना करके क्या पा लिया? तो करके ही देख लो। ना करके भी कौन से धन्ना सेठ हो गए? क्यों मेरी मां? ईश्वर पर भरोसा ना करके भी कौन से तुम लखपति हो गए? करके देख लो। प्रहलाद ने किया, होलिका मर गई, हाहाकार मच गया। अब तो प्रहलाद की ख्याति बढ़ गई, सब लोग भगवान का नाम जपने लगे। हिरण्यकश्यप बोला, भाई ये तो मेरा बेटा मेरा ही नाम डुबा रहा है। अब देखो हिरण्यकश्यप के पिता कैसे हैं, गलत सोच रहे हैं अपने बेटे के बारे में, जबकि बेटा सही है। कयाधु को बुलाया। कयाधु मतलब प्रहलाद की मां। यहां कयाधु, ये लो जहर। जहर दे दिया, विष का प्याला, लो प्रहलाद को पिला दो। अब कयाधु यदि नहीं पिलाती तो पति की आज्ञा का उल्लंघन होगा, और वो पति व्रता नारी है, और पिलाती हैं तो बेटा मर जाएगा। जब ये बात प्रहलाद को पता चली, कयाधु मां रो रही हैं। मां ने, प्रहलाद ने पूछा, मां क्या हो गया, आप क्यों रो रही हो? क्या बताऊं बेटा, तेरे पिता ने ये जहर दिया, मैं कैसे पिलाऊं तुझे? प्रहलाद ने कहा, मां आप तो अपना पातिव्रत धर्म बचाओ, आप मुझे दो। जिस परमात्मा ने मुझे आपके पेट में नहीं मरने दिया, वो परमात्मा इस संसार में मरने नहीं देगा। यदि वो रक्षक है तो ये जहर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। छीन लिया कटोरा और जहर पी गए प्रहलाद जी, पी गए पर कुछ नहीं हुआ। मीराबाई ने भी जहर पिया था, राणा ने विष दिया, मानव अमृत पिया। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण। प्रहलाद जहर पी गए, बाल भी बांका ना हुआ। हिरण्यकश्यपु ने हाथियों को बुलाया, और जब हाथी बुलाए और प्रहलाद को बांध दिया जंजीरों से सड़क पे, और हाथी को बुलाया कि इसकी छाती पे पांव रखवाओ। हाथी का पांव रखेगा दब के मर जाएगा। जब हाथी आए और प्रहलाद को देखा, तो प्रहलाद में ही उन हाथियों को भगवान का दर्शन हुआ। वो हाथी भाग गए, हिरण्यकश्यप की ओर दौड़े, हिरण्यकश्यप भागा। सांप से डसवाया, पहाड़ से फेंकवाया, पढ़ने भेजा। पढ़ के आए प्रहलाद जी ने। क्या पढ़ के आए हो? नवधा भक्ति सुनाई। लाख प्रयास किया हिरण्यकश्यपु ने, पर सारे प्रयास बेकार चले गए। कुल मिलाकर प्रहलाद की ये कथा केवल ये कहना चाहती है, प्रहलाद की ये कथा ये मैसेज देना चाहती है कि जगत पर भरोसा नहीं, जगन्नाथ पर भरोसा होना चाहिए। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल भरोसा भगवान। हिरण्यकश्यपु बोला, चल बोल, ये किसका नाम जप रहा है? बोले, भगवान का। चल बता तेरा भगवान कहां? प्रहलाद जी ने कहा, मेरा भगवान? पिताजी आप बताओ कि मेरा भगवान कहां नहीं है। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान कहां है? मुझे तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद जी बोले, मुझे दिख रहे। हिरण्यकश्यपु को भगवान नहीं दिख रहे, पर प्रहलाद को दिख रहे हैं। आज भी समाज में कुछ लोगों को भगवान नहीं दिखते, तो कुछ लोगों को दिखते हैं। जिनको नहीं दिखते वो हिरण्यकश्यपु की विचारधारा के हैं। यदि भगवान को देखना हो तो प्रहलाद जैसा नजरिया चाहिए, प्रहलाद जैसा प्रेम चाहिए, प्रहलाद जैसा विश्वास चाहिए, प्रहलाद जैसा समर्पण चाहिए। तो भगवान दिखते क्यों नहीं है? देखने वाली प्रहलाद की आंखें तो हो। क्यों मेरी मां?
यदि प्रहलाद की आंखें होंगी तो आपको खंबे खंबे में कण कण में ईश्वर नजर आएगा। हिरण्यकश्यप बोला, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ। प्रहलाद जी ने कहा, इस खंबे पर भी है, इस पे भी है, इस कण में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। न केवलम में भवतश्च राजन सबई बलम बलिनाम चापरेशम। सबका बल भगवान है, सबकी दृष्टि भगवान है, सब भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त इस धरती पे कुछ नहीं। कुम्हार की दुकान में मिट्टी का घड़ा है, मिट्टी की सुराही है, मिट्टी की चिलम है, मिट्टी के खिलौने हैं। सबकी आकृति अलग है, सबके उपयोग अलग है, सबके नाम अलग है, पर सब में एक ही मिट्टी है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। उसी तरह चींटी का आकार अलग है, हाथी का आकार अलग है, बनावट अलग अलग हो सकती है, लेकिन सबके भीतर वह एक परमात्मा ही समाया हुआ है। व्यवहार में सब अलग अलग है। व्यवहार में ये स्त्री है, व्यवहार में ये पुरुष है, लेकिन तत्व की दृष्टि में ना कोई स्त्री है ना कोई पुरुष, सबके भीतर वही एक परमात्मा। व्यवहार में हम दो हैं, पर तत्व की दृष्टि में हम सब एक हैं। बोलो हाँ। प्रहलाद ने जब ये बातें कही, हिरण्यकश्यपु ने कहा, क्या इस खंबे पे तेरा भगवान है? हाँ, मैं देख लूं, देख लूं। एक प्रहार किया खंबे पर, मुट्ठी का खंबा टूट गया। और जब खंबा टूटा तो भक्त की वाणी वचन मिथ्या ना हो जाए, भक्त के वचन को सत्य करने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए, चारों तरफ प्रकाश छा गया। विशाल नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यप बोला, आप कौन है? भगवान बोले, मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का विश्वास हूं। मैं प्रहलाद का आराध्य हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं मरूंगा नहीं, आप क्यों आए हो? बोले, तुझे मारने आया हूं। हिरण्यकश्यपु बोला, मैं नहीं मरता। क्यों? बोले, ब्रह्मा के बनाए किसी व्यक्ति से मैं नहीं मरूंगा, ये मैंने वरदान मांगा है। नरसिंह भगवान बोले, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाते, मैं ब्रह्मा को बनाता हूं। अब तो मरेगा? बोले, अभी भी नहीं मरूं, ना दिन को मरूं ना रात्रि को। भगवान बोले, ध्यान से देख, संध्या का टाइम है, ना दिन है ना रात, अब मरेगा। बोले, मैं अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से, ना सुदर्शन से, ना चक्र से, ना त्रिशूल से। भगवान बोले, ये नाखून मैंने फैशन में नहीं बढ़ाए, इतने दिन से ये तेरे लिए बढ़ाए हैं कि नाखून से मारूंगा, ना ये अस्त्र है ना ये शस्त्र है। बोले, अभी भी नहीं मरूंगा। बोला, 12 महीने में किसी महीने नहीं मरूं, ना चैत्र ना बैसाख ना जेठ ना साढ़ ना सावन ना भादो ना कुआर ना कार्तिक ना घन ना पूस, फिर ना माह ना फागुन। फिर भगवान बोले, पंचांग देखता नहीं है? ये 13वां महीना चल रहा है, पुरुषोत्तम महीना, अब तो मरेगा। तेरे लिए मैंने महीना ही बना दिया। अब लो भैया। बोले, ना आकाश में मरू ना पाताल में। भगवान ने गोद में ले लिया। अब ये ना आकाश है ना पाताल। बोला, ना अंदर मरू ना बाहर। ये देहरी पे बैठ गया, ना अंदर हूं ना बाहर हूं। अब बोल। अब चुप हो गया। और छाती कितना होशियार बन जाओ, मरना तो पड़ेगा साहब। हिरण्यकश्यपु इतनी चतुराई से वरदान मांगा कि अमर हो जाएगा, पर वो अमर ना हो पाया, इसलिए मरना तो पड़ेगा। अब हिरण्यकश्यपु बन के मरना है कि प्रहलाद बन करके रहना है। इसलिए प्रहलाद की तरह विश्वास रखिए, समर्पण करिए। छाती फाड़ दी, हिरण्यकश्यपु के विदीर्ण कर दिया। सारे देवता स्तुति करने नरसिंह भगवान की आए। लक्ष्मी जी आई, डर के भाग गए। ऐसा विराट स्वरूप परमात्मा, आधा नर आधा सिंह, पहली बार अवतार ऐसा अजीब लिया भगवान ने, दिव्य। प्रहलाद सब डर डर के भाग गए। प्रहलाद जी उछल कर गोद में बैठ गए, और जैसे गैया बछड़े को चाटती है, ऐसे नरसिंह भगवान प्रहलाद जी को चाटने लग गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। प्रहलाद जी को चाटने लग गए। प्रहलाद से कहा, पुत्र कुछ मांग लो।
पुत्र कुछ हमसे मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा प्रभु आपने दर्शन दे दिया, आपने मेरे वचन की लाज रख ली, मेरे लिए खंबे से प्रकट हो गए, और क्या चाहिए? ऐसी कृपा करो प्रभु कि कभी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपको कभी, भक्त यही तो चाहता है कि मैं अपने आराध्य को कभी ना भूलूं। और क्या चाहिए यार, दौलत दौलत तो सब भाग्य का खेल है, जाएगी कहां? कितना पैसा चाहिए आपको बताओ? शरण में जाओ तो सही, मेहनत करो, काम करो, पैसा इतना आ जाएगा कि आपकी सोच से कई गुना ज्यादा। भगवान से क्या धन दौलत मांगते रहते हो? भगवान से तो भगवान का निष्काम प्रेम मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए। प्रहलाद से कहा कि कुछ मांग ले बेटा, कुछ मांग ले। प्रहलाद जी ने कहा कुछ नहीं चाहिए। चाहते तो प्रहलाद क्या ना मांग लेते और भगवान क्या ना दे देते, पर भगवान से बड़ी संपत्ति है क्या? भगवान को पाने के बाद भी कुछ पाना बाकी है क्या? बताओ, क्या ईश्वर को पाने के बाद कुछ पाना शेष है? उत्तर दो। इसलिए क्यों? पैसे मेहनत करो, आ जाएंगे, ईमानदारी से चलो मिल जाएंगे, लेकिन प्रेम, भगवान के चरणों में समर्पण। धन्य है प्रहलाद जी। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। हम सब प्रहलाद जी को कोटि कोटि प्रणाम करें कि प्रहलाद जी जैसा प्रेम हम जैसे पापियों के भीतर भी थोड़ा सा आ जाए। प्रहलाद जी जैसा विश्वास और प्रहलाद जी जैसी भक्ति थोड़ी मुझ जैसे पापी के अंदर भी आ जाए तो मेरा भी कुछ कल्याण हो जाए, मेरा भी मन प्रभु में लगने लग जाए। कब मेरा मन प्रहलाद जी की तरफ भगवान के लिए तड़पेगा, तरसेगा, कब वो दिन आएगा पता नहीं। धन्य है प्रहलाद जी। इस धरती के हम सबके हीरो यदि कोई हैं तो हम सबके हीरो प्रहलाद जी हैं। हम सबके हीरो कौन? प्रहलाद जी। भगवान ने जब प्रहलाद ने कुछ नहीं मांगा तो प्रहलाद ने उन्हें राजा बना दिया। भगवान ने कहा जाओ प्रहलाद, अब तुम पूरी दुनिया के राजा कौन बने? प्रहलाद। पिता मारे गए ना, तो पिता की राज गद्दी पर प्रहलाद का अभिषेक कर दिया और प्रहलाद को सब कुछ दिया, धन धान्य भर दिया। लो प्रहलाद। और प्रहलाद ने उस पैसे से, उस धन से 10 समाज की सेवा, खूब समाज की सेवा। प्रहलाद सदा हर जीव में, वो प्रहलाद जिन्होंने खंबे में ईश्वर को देखा होगा, वो प्रहलाद किसी साधु संत दीन दुखी सब में भगवान को देखने लग गए, वो सबकी सेवा करने लग गए। आज तक उनका नाम अमर है। प्रहलाद की कथा के बिना भगवान की कोई कथा पूरी नहीं होती। ये प्रहलाद की महिमा है। साहब प्रहलाद को धन धान्य मिला, सेवा शुरू कर दी उन्होंने, गरीबों को भोजन देना शुरू कर दिया, जो बेसहारा हैं सहारा देना शुरू कर दिया। और प्रहलाद जी ने, भगवान ने आदेश दिया कि तुमने मेरी भक्ति की, अब जितने भी प्रजाजन हैं, दीन दुखी हैं, प्रहलाद उनकी सेवा करो, उनकी संतुष्टि में ही मेरी संतुष्टि है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। सच्ची सेवा क्या है ये बताओ? कोई जरूरतमंद हो, बेसहारा हो, अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं रोज। इन संतों को पेट भर भोजन मिलता है, रोज सेवा होती है, संतों को भोजन मिलता है। कोई भी संत आओ, पेट भर भोजन करो। क्या ये संतों की, ये देखो लाइन लगी है संतों की, जरूरतमंदों की, फक्कड़ों की, ये संतों की सेवा से क्या ईश्वर प्रसन्न ना हो रहे होंगे? इसलिए भगवान को प्रसन्न करना है तो भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाइए, अपने आप भगवान प्रसन्न हो जाए। गौरी गोपाल में हजारों संतों को पेट भर भोजन रोज मिलता है। आप भी एक दिन का प्रसाद बंटवा सकते हैं कि आज की प्रसादी सेवा हमारी ओर से, आज की प्रसादी सेवा हमारी ओर से। अन्नदान सबसे बड़ा दान है।
अभी कल पूज्य बागेश्वर धाम सरकार यहाँ आए, कल रात्रि को लगभग 10 बजे, और यहाँ की सेवाओं को देखा। अभी उनकी नवंबर में एक दिल्ली से यात्रा वृंदावन आने वाली है। तो मैंने उनसे पूछा कि यात्रा में जो भक्त सम्मिलित होंगे उनके भोजन की कोई व्यवस्था हुई? तो उन्होंने बोला कि अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो मैंने कहा कि चिंता मत करिए, इस सनातन की यात्रा में जितने सनातनी भक्त सम्मिलित होंगे उन सबको भोजन कराने की जिम्मेदारी गौरी गोपाल भगवान की रहेगी। तो सनातनी जो यात्रा में सम्मिलित होंगे सबका भोजन प्रसाद गौरी गोपाल भगवान की तरफ से, आप सबके सहयोग से। ये अन्नदान, जहां मौका मिले अन्न सेवा करने का करनी चाहिए। अन्नदान करने का जहां भी अवसर मिले करना चाहिए। अन्नदान सबसे बड़ा दान। तो अन्नदान सबसे बड़ा दान, इससे बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों संत भोजन करते हैं, यहां पर अखंड रसोई चलती है। ये याद रखना साहब, ये दास अनिरुद्ध गौरी गोपाल में ही, वृंदावन में ही नहीं, भारत में जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां गौरी गोपाल की रसोई खड़ी हो जाएगी अन्नदान करने के लिए। आपका दिया हुआ जरा सा दान सनातन के लिए है, सनातन की सेवा के लिए। इसलिए ये देखो रसोई चलती है। और ये रसोई, अभी प्रयागराज में कुंभ का मेला था, तो प्रयागराज में कुंभ के मेले में करोड़ों भक्तों ने वहां अखंड 1 महीने तक पूरा गौरी गोपाल की रसोई चलती रही। और प्रयागराज जी में कुंभ के पावन पर्व में लाखों भक्त पर डे भोजन करते रहे, लाखों। तो जहां जहां जरूरत पड़ती है वहां वहां जाकर गौरी गोपाल जी की रसोई सनातनियों की सेवा में लग जाती है। ये रसोई केवल वृंदावन में ही नहीं चल रही, आपका आशीर्वाद रहा तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां वहां रोटी पहुंचेगी गौरी गोपाल भगवान की। तो आप लोग भी, मेरी प्रार्थना है कि जो यहाँ रसोई चलती है गौरी गोपाल जी की, वो रसोई दिव्य रसोई है, अन्नपूर्णा माँ की कृपा है। आपका ये बेटा आपकी सेवा में राष्ट्र की अन्नदान करना। अब वृंदावन में हजारों भक्त आते हैं और हजारों भक्तों को रोज यहाँ भोजन मिलता है निःशुल्क। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई? नहीं पाई तो पाना, अभी भी प्रसादी चल रही है। 24 घंटे भोजन चलता है, 24 आवर। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं। आप लोगों से बस मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी गौरी गोपाल रसोई से जुड़ना चाहें और अन्नदान करना चाहें तो करिए, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई दान नहीं है। अन्न की सेवा से बड़ी सेवा कोई सेवा नहीं। तो आप से मेरी विनती है, आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप भी इस सेवा से अपने आप को जोड़िए। गौरी गोपाल आश्रम में बच्चे पढ़ते हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। इन बच्चों के माता पिता बनकर आप इनकी शिक्षा में सहयोगी बनिए और गुरुकुलों की शिक्षाओं को जो मुगलों ने, अंग्रेजों के ने नष्ट किया, उस शिक्षा प्रणाली को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने का काम आपका ये भाई अनिरुद्धाचार्य, आपका बेटा ये दास अनिरुद्ध करता है। तो आप भी बच्चों की शिक्षा में भोजन का दान कर सकते हैं कि आप सभी विद्यार्थियों को भोजन दें। आप बच्चों को नाश्ते की सेवा, बच्चों को दूध की सेवा आप कर सकते हैं कि गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए आपका ये सहयोग है। गौदान कर सकते हैं आप, गाय की सेवा कर सकते हैं आप। गौदान से बड़ा भला कौन सा दान होगा।